हाँ जी स्टूडेंट, अभी हमने ये डिस्कस किया था मीडियन कि मीडियन को हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा सेम जिस तरह हमने मीडियन फाइंड किया ना, इसी तरह ये क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल है। क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। मीडियन में क्या था? मीडियन में ये था कि अरे डाटा इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट। हम डाटे को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते थे। तो अब जो क्वार्टाइल है ये होगा रे डाटा इज डिवाइडेड इनटू फोर इक्वल पार्ट। इसमें हम क्या करेंगे, किसी भी डाटे को फोर पार्ट में डिवाइड करेंगे। और डिसाइल जो होता है ये होता है रे डाटा इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट। एंड परसेंटाइल रे डाटा इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट। अगर डाटे को दो पार्ट में डिवाइड करें तो मीडियन, फोर पार्ट में डिवाइड करें तो क्वार्टाइल, एंड 10 पार्ट में डिवाइड करें तो डिसाइल, एंड 100 पार्ट में डिवाइड करें तो परसेंटाइल। अब ये अगर इसमें डाटा जो मैंने आपको बताया था, डाटा तो बेसिकली टू टाइप का है, या तो अनग्रुप डाटा है या फिर ग्रुप डाटा है। तो अनग्रुप में मैंने आपको बच्चों मीडियन का फार्मूला बताया था n+1/2th। क्वार्टाइल है तो क्वार्टाइल बेसिकली फोर होते हैं, Q1, Q2, Q3 और Q4। तो अगर हम Q1 फाइंड करेंगे तो उसका फार्मूला बन जाएगा n+1/4th। मीडियन में ओवर 2 था, इसमें ओवर 4 आ गया, बस इतना ही डिफरेंस है। अगर हम Q3 फाइंड करेंगे तो 3n+1/4th, साथ 3 आ जाएगा। अगर इसी तरह डिसाइल टोटल 10 है, मैं आपको कहता हूँ जी D7 फाइंड करो, तो फार्मूला क्या बन जाएगा, साथ 7n+1। डिसाइल है तो ओवर 10 आ जाएगा, मीडियन है तो ओवर 2, क्वार्टाइल है तो ओवर 4, D7 है तो ओवर 10। ठीक है। अब अगर तो साथ D7 है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, Q3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर इसी तरह मैं आपको कहूँ D9 फाइंड करो तो फार्मूला बन जाएगा 9n+1/10। अब अगर मैं कहूँ P65 फाइंड करो तो फार्मूला बन जाएगा 65n+1/100। परसेंटाइल में 100 से डिवाइड कर देने। ठीक है जी। अगर मैं कहता हूँ P44 फाइंड करो तो फार्मूला बन जाएगा 44n+1/100th। अब ग्रुप डाटे में आ जाओ। ग्रुप डाटे में मीडियन का फार्मूला हमने ये डिस्कस किया था L+H/F समीशन F/2 - C। अगर Q1 होगा तो फार्मूला होगा L+H/F समीशन F/4 - C। अगर Q3 है तो L+H/F 3 समीशन F/4 - C। Q3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ D7 है तो L+H/F 7 समीशन F/10 - C। अगर D7 है तो 7 को समीशन F से मल्टीप्लाई करो, 10 पे डिवाइड कर दो। अगर D9 है तो L+H/F 9 को मल्टीप्लाई करो समीशन F से और 10 से डिवाइड कर दो। अगर मैं कहता हूँ जी आप फाइंड करें P65 तो क्या फार्मूला बन जाएगा L+H/F 65 समीशन F/100 - C। इस तरह कोई भी फार्मूला अननो ग्रुप और ग्रुप में हम फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको इसका न्यूमेरिकल बताऊंगा किस तरह हम फाइंड करते हैं। अनग्रुप और ग्रुप में अगर हमारे पास डाटा गिवन हो तो ये फाइंड किस तरह किया जाता है। फाइंड भी सेम जिस तरह मीडियन फाइंड करते हैं, सेम ही मीडियन की तरह इसे फाइंड किया जाएगा। अब ये देखें आप, मेरे पास फॉर एग्जांपल डाटा गिवन है 4 7 8 3 9 2। ये डाटा मेरे पास गिवन है। कौन सा डाटा अनग्रुप है? तो सबसे पहले मैं कह रहा हूँ इसका फाइंड करना है हमने मीडियन Q3 D7 P44 P45। सेम उसी तरह जिस तरह मीडियन में सबसे पहले आप डाटे को क्या करोगे, अरेंज करके लिखोगे। अरेंज कैसे करेंगे? सबसे पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 7, फिर 8, फिर 9। पहले मैंने डाटे को अरेंज करके लिख दिया है। अरेंज करने के बाद मैं क्या करूँगा, मीडियन का फार्मूला लगाऊंगा। मीडियन का फार्मूला क्या है, n+1/2th। हाँ जी, मीडियन हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, n+1/2th। तो कैसे, n कितना है टोटल नंबर देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 + 1 7, 7 को 2 पे डिवाइड करो 3.5th।
मैंने आपको बताया था सबसे पहले पॉइंट से पहले देखो क्या लिखा हुआ है 3, तो इसे हम लिख देंगे थर्ड, फिर पॉइंट के बाद क्या है 0.5, फिर क्या करेंगे हम थर्ड है, थर्ड से आगे मैंने बताया था जब भी करना है थर्ड से आगे क्या होता है फोर्थ माइनस थर्ड, ये रूल बताया था। जब भी पॉइंट में लिखा हो सबसे पहले पॉइंट से पहले वाला लिख देते हैं थर्ड, फिर प्लस 0.5, फिर थर्ड से अगली वैल्यू फोर्थ माइनस ये वो स्टार्ट वाली वैल्यू। अगर मैंने फॉर एग्जांपल कुछ अगर आपको बताया था कि अगर 7.25 TH लिखा आ जाए तो कैसे लिखेंगे, पहले 7th प्लस 0.25, फिर 7 से आगे क्या है 8 माइनस यही 7th। ठीक है, अब ये लिख के करना क्या है, थर्ड पे कौन सी वैल्यू है 1 2 3, थर्ड पे 4 प्लस 0.5, फिर फोर्थ पे कौन सी वैल्यू है 1 2 3 4, 7th, थर्ड पे कौन सी वैल्यू है 4, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो 4, 7 में से 4 माइनस करो 3 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 का हाफ 1.5, तो आंसर आ जाएगा 5.5। इस तरह हम मीडियन फाइंड कर देंगे। मीडियन के बाद अगर वो आपको कह रहा है जी आपने Q3 फाइंड करना है तो फार्मूला आपको आना चाहिए 3n+1/4 TH। तो इसमें हम क्या करेंगे 3 सबसे पहले देख लोगे n कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 + 1 7/4 TH। तो ये देखें 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें 21 को अगर हम 4 पे डिवाइड कर दें, ये 21 डिवाइडेड बाई 4 तो आंसर आ जाएगा 5.25 TH। तो इसे हम अब किस तरह लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ है 5 5th प्लस 0.25, फिर 5th से आगे क्या होता है 6th माइनस 5th। सेम रूल वो ही है जैसे मीडियन का मैंने आपको बताया है, पहले 5.2 पहले पॉइंट से पहले मैंने 5th लिख दिया है प्लस 0.25, फिर 5th से आगे क्या होता है 6th माइनस 5th। ठीक है जी, अब क्या करेंगे इसमें वैल्यू आप पुट कर दो। 5th पे कौन सी वैल्यू है, अगर 5th पे देखें तो 1 2 3 4 5, 5th पे कौन सी वैल्यू है 8 प्लस 0.25। अब 6 पे कौन सी वैल्यू है 9 माइनस 8, तो 8 प्लस 0.25, 9 में से 8 माइनस करो 1, तो आंसर आ जाएगा 8.25। ये हमारे पास Q3 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरह मीडियन Q3, अगर Q3 के बाद कह रहा है कि आप फाइंड करो D7, तो D7 फार्मूला आपको आना चाहिए। D7 का क्या फार्मूला है 7n+1/10 TH। हाँ जी, ये फार्मूला हम इसका यूज़ करेंगे। तो इसमें 7n कितना है 1 2 3 4 5 6 + 1 7/10, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो 49 को 10 पे डिवाइड करें 4.9 TH। तो अब जैसे सेम उसी तरह जिस तरह मैंने आपको मीडियन में बताया है, इसको लिखने का वही तरीका है। 4.9 TH है, तो सबसे पहले देखें क्या लिखा हुआ है 4th प्लस पॉइंट के बाद क्या है 0.9। अब आपको क्या बताया था 4th है, 4th से ये जो वैल्यू है ना 4 से इससे अगली वैल्यू क्या होती है 5th माइनस यही 4th। लिखने का वही रूल है, सबसे पहले पॉइंट से पहले वाला उसके ऊपर TH लिख देते हैं, फिर पॉइंट के बाद वाली वैल्यू लिखते हैं, फिर हम आगे ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना 4 से इससे अगली वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर इधर 7th होता तो हम इधर 8 लिख देते, 5th माइनस 4th। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, 4th पे कौन सी वैल्यू है 1 2 3 4, 7 आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा। 5th पे कौन सी वैल्यू है 8 माइनस 7, तो इसको सिंप्लीफाई करो 7.9, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह हम इसका मीडियन, परसेंटाइल, डिसाइल, क्वार्टाइल फाइंड कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया है कि अगर अनग्रुप डाटे में हम किस तरह फाइंड करेंगे। अब इसी तरह अगर ये ग्रुप डाटे में भी सेम जैसे मीडियन को कैलकुलेट किया है उसी तरह हम ये चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं ग्रुप डाटे की भी। हाँ जी, ग्रुप डाटे में फॉर एग्जांपल मेरे पास डाटा गिवन है, क्लास लिमिट है 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15,
16 से 20, 21 से 25, साथ इसकी फ्रिक्वेंसी भी गिवन है 4, 10, 3, 2, 1। क्लास लिमिट और फ्रिक्वेंसी गिवन है, इससे हमें ये पता लगा ये कौन सा है, ग्रुप डेटा है। तो अब अगर इसका सबसे पहले अगर हमने फाइंड करना है, इसमें भी आपको कह रहा है जी आप इसका मीडियन फाइंड करो, Q3 फाइंड करो, D7 फाइंड करो, P45 फाइंड करो। तो सबसे पहले मीडियन के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, मीडियन हम किस तरह फाइंड करते हैं। मीडियन के लिए ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं, L प्लस H/F समीशन F/2 माइनस C। अब इसके लिए क्या था, सबसे पहले आपको ये था कि L चाहिए। L किसके इक्वल था, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मिडिल क्लास, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है। तो सबसे पहले क्लास बाउंड्री होगी तो लोअर क्लास बाउंड्री आएगी ना। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्लास बाउंड्री का कॉलम बनाना है। अब मैंने आपको बताया था क्लास बाउंड्री हम किस तरह फाइंड करते हैं, इसमें से पहले इसको माइनस किया जाता है। 6 में से 5 को माइनस करें तो आंसर क्या आता है, 1। जो आंसर आएगा 1 उसको हम किस पे डिवाइड करते थे, 2 पे, 0.5। अब जो आंसर 0.5 आया ये हम फर्स्ट वाले में से माइनस करेंगे, सेकंड वाले में से प्लस करेंगे। 1 में से 0.5 माइनस करें तो 0.5, 5 में से प्लस कर दो 5.5। इसी तरह चलते रहे थे हम। 6 में से 0.5 को माइनस करेंगे 5.5, 10 में से प्लस कर देंगे 10.5, फिर 10.5, 15.5, 15.5, 20.5, 20.5 एंड 25.5। तो हमें कैसे पता लग गया था ये क्लास बाउंड्री आ गई है। मैंने आपको बताया था क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री में क्या डिफरेंस है। क्लास लिमिट होती है कि जहाँ से ख़त्म हो आगे से स्टार्ट हो, 5 से ख़त्म हुआ है 6 से स्टार्ट हो रहा है, 10 पे ख़त्म हुआ है 11 पे स्टार्ट हो रहा है। क्लास बाउंड्री हो रही है जहाँ पे ख़त्म हो वहाँ से ही स्टार्ट हो। अगर 5 पे ख़त्म हुआ है तो 5 पे स्टार्ट हुआ। अब ये देखो 5.5 पे ख़त्म हुआ 5.5 से स्टार्ट, 10.5 पे ख़त्म हुआ 10.5 से स्टार्ट, 15.5 पे ख़त्म हुआ 15.5। तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्री बन गई है। अब आगे चलें जी, हमें क्या चाहिए, H क्या था, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल किस तरह फाइंड करते थे, इसमें से इसको माइनस करके, 6 में से 1 को माइनस करो 5, 11 में से 6 को माइनस करो 5। क्लास इंटरवल क्या होता है, गैप कितना है किसी भी क्लास में। तो इसके लिए हमें कोई कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता लग गया H किसके इक्वल है, 5 के। F क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडिल क्लास, यानी जो क्लास ऑफ मिडिल क्लास सेलेक्ट करोगे उसका हम F ले लेंगे। तो इसके भी कॉलम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर समीशन F का क्या मतलब है, F का सम ले लेंगे 14, 3, 17 to 19, 120। ठीक है जी। अब लास्ट पे हमें क्या चाहिए, C क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास के। जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम फाइंड करते थे, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी किस तरह फाइंड की थी, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको यही डिस्कस किया था। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हम फाइंड करते थे, सबसे पहली फ्रिक्वेंसी 4 है, इसको एज इट इज़, फिर इस 4 में से अगली फ्रिक्वेंसी प्लस करनी है। 4 में से 10 प्लस करो 14, 14 में से 3 प्लस करो 17, 17 में से 2 प्लस करो 19, 19 में से 1 प्लस करो 20। तो आपको कैसे पता लगेगा आपने क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ठीक की है। सबसे एंड वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है वो हमारी समीशन F के इक्वल होती है। ये बिल्कुल सेम मीडियन मैं आपको वही लास्ट वीडियो वाले दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि इसी की हेल्प से हम Q3, D और D7 और P45 फाइंड करेंगे। अब ये देखें, सबसे पहले तो जब आपने मीडियन फाइंड करना है तो फार्मूला मैंने आपको बताया था, आप एज इट इज़ लिखा रहने दोगे। सबसे पहले समीशन F को 2 पे डिवाइड करोगे। ये समीशन F कितना है, 20 को मैं 2 पे डिवाइड कर रहा हूँ, तो L प्लस H/F। 20 को 2 पे डिवाइड करो 10 माइनस C। बाकी फार्मूले को हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले इससे सॉल्व किया है समीशन F को 2 पे। तो आंसर क्या आ गया, 10। अब जो आंसर आपके पास आया इसे हम कहाँ पे देखते थे, CF के अंदर देखना है। ये जो आंसर आपके पास आया हुआ है इसे कहाँ पे देखोगे, CF में। 4 में आ रहा है 10, 4 में तो 10 नहीं आ रहा, 14 में आ रहा है, हाँ जी यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि इससे आगे हम जाएंगे तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा। ये जो आंसर आपके पास आया है ये आप देखेंगे CF में कहाँ पे आ रहा है। तो CF में ये आंसर कहाँ पे आ रहा है, इस क्लास में आ रहा है। तो मैं इस क्लास को सिलेक्ट कर लूँगा, ये है मिडिल क्लास जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे थे। ठीक है जी। अब मिडिल क्लास, अब L क्या चीज़ है, L है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मिडिल क्लास। जो आपने क्लास सेलेक्ट की है उसकी लोअर क्लास बाउंड्री, ये क्लास आपने सेलेक्ट की है, ये इसकी क्लास बाउंड्री है। अब ये पहले वाली लोअर क्लास बाउंड्री होती है, दूसरे वाली अपर क्लास बाउंड्री होती है। तो अब अगर हम ये देखें तो L इसमें क्या है, 5.5, लोअर क्लास बाउंड्री 5.5, तो L की जगह पे आ जाएगा 5.5।
एच क्या है, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल मैंने आपको बताया था कितना है, हर एक में कितना कितना गैप है, 5 का, तो एच आ जाएगा 5। एफ क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडिल क्लास। जो मिडिल क्लास आपने सेलेक्ट की है उसका एफ लेंगे। तो ये मेरी मिडिल क्लास है, इसका एफ मैं देखूं तो किसके इक्वल आया हुआ है, 10 के। तो एफ की जगह पे मैं लिख दूंगा 10। और सी किसके इक्वल है, सी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ परसीडिंग क्लास, यानी जो आपकी मिडिल क्लास सेलेक्ट हुई हुई है इससे पीछे वाला, प्रीवियस परसीडिंग। तो अगर मैं ये देखूं क्लास इससे पीछे वाला अगर मैं ले लूं तो वो किसके इक्वल आ रहा है, 4 के। तो अब हम क्या करेंगे, 10 में से 4 को माइनस करो, 6 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 30, फिर 30 को 10 पे डिवाइड करो, 3, 5.5 में से अगर आप 3 प्लस कर दो तो 8.5, ये मीडियन आ जाएगा। अब ये देखें कि मीडियन, ये रिवाइज करवाने का मतलब ये था आपको, क्योंकि अगर हमने अब Q3 और D7 फाइंड करना है तो ये भी सेम रूल आपने इसी तरह जिस तरह मीडियन फाइंड किया इसी तरह Q3 और D7 भी देखें किस तरह आएगा ये। अब अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ Q3 तो बस आपको फार्मूला आना चाहिए इसका, L प्लस H/F 3 समीशन F/4 माइनस C, ये फार्मूला था, हमने लिखा हुआ है ये स्टार्ट में। आप ये देखें अगर मीडियन फाइंड किया है तो सबसे पहले हमने इससे ही सॉल्व किया था, अगर Q3 भी फाइंड करना है तो सबसे पहले इससे सॉल्व करोगे, बाकी फार्मूला वैसे लिखा रहने दोगे। L प्लस H/F 3 समीशन F इज 20/4 माइनस C। तो ये देखें L प्लस H/F 20 को या कैंसिल कर दो, 4 5 टाइम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 15 माइनस C, यानी 20 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 60 को 4 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 15। अब ये जो आंसर 15 आया ना, इसको आप CF के अंदर देख लोगे कहाँ पे आ रहा है। अगर मैं ये देखूं पहले 4 में आ रहा है 15, नहीं आ रहा, 14 तक 15 आ रहा है, नहीं आ रहा, इस क्लास में 15 लाइज करेगा, सिर्फ क्लास चेंज होगी, बाकी जिस तरह मीडियन फाइंड किया इसी तरह ये Q3 भी हम फाइंड कर रहे हैं। अब ये देखें ये 15 कौन सी क्लास में आ रहा है, इस क्लास के अंदर आ रहा है, तो इस क्लास को आप सेलेक्ट कर लोगे, ये आपकी Q3 के लिए क्लास है। अब ये देखो हमें क्या चाहिए, L क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री। तो लोअर क्लास बाउंड्री किसके इक्वल है, 10.5, L की जगह पे लिख देंगे 10.5, H कितना है 5, F क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिडिल क्लास। जो क्लास आपने सेलेक्ट की है इसका F देखना है क्या है इसका, तो इसका F किसके इक्वल है, 3 के। 15 माइनस C क्या मैंने आपको बताया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ परसीडिंग क्लास, यानी जो क्लास सेलेक्ट होगी उससे पीछे वाला। तो ये क्लास सेलेक्ट हुई है, इसके पीछे क्या है 14। तो आप क्या करो, 15 में से 14 को माइनस करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, 3 पे डिवाइड करो, 10.5 में से प्लस कर दो तो आपके पास Q3 का आंसर आ जाएगा। इस तरह कुछ भी पूछ सकता है आपसे, अगर Q3 के बाद वो आपको कह रहा है जी आप D7 फाइंड करो, तो D7 का फार्मूला हमें आता है L प्लस H/F 7 समीशन F/10 माइनस C। तो इसके लिए क्या सबसे पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये देखो L प्लस H/F 7 समीशन F इज 20/10 माइनस C। डिसाइल है तो मैंने आपको बताया ना, डिसाइल है तो 10 पे डिवाइड करना है, परसेंटाइल है तो 100 पे डिवाइड करना है, मीडियन है तो 2 पे डिवाइड करना है, क्वार्टाइल है तो 4 पे डिवाइड करना है। अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास आ जाएगा L प्लस H/F 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 14 माइनस C। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इससे सॉल्व किया तो आंसर क्या आया 14। 14 कहाँ पे आ रहा है, 14 तो यहाँ पे आ रहा है जहाँ पे हमारा मीडियन आ रहा था। तो इसका मतलब है D7 के लिए अगर हम क्लास देखेंगे तो ये भी कौन सी है, ये वाली क्लास है। तो अब क्या करेंगे, इसका अगर L देख लो क्या है, इसका L किसके इक्वल है 5.5 के, H किसके इक्वल है 5 के, फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है 10 के, और C किसके इक्वल आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप 14 से पीछे क्या है 4। तो अगर आप इसे 14 को 4 से माइनस कर दो तो 5.5 में से 5 को प्लस करो तो आपके पास D7 का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसी तरह अगर परसेंटाइल भी आप फाइंड कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आपको कह रहा है P45, तो P45 का फार्मूला आना चाहिए L प्लस H/F 45 समीशन F/100 माइनस C।
तो आप क्या करोगे, 45 समीशन एफ ओवर 100 को सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा उसे सी एफ में देख लेंगे। तो इस तरह आप मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल ग्रुप डाटा का फाइंड कर सकते हैं।